हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार बैस आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं प्री बीएड की तैयारियों के लिए एक नई श्रृंखला, जिसमें आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी प्री बीएड की जो तैयारियों पे एक नई उड़ान भर सकते हैं। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में हम मज़ेदार प्री बीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पे पोर्शन होंगे हम उन सभी को कवर करते हुए नए नए श्रृंखला तैयार करते रहेंगे, जिससे आपको समय समय पे आपको जल्द आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी को देखते हैं कि आप सभी जो है प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करने से पहले स्टूडेंट हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सिलेबस होता है। अगर हम सिलेबस को देख ले, समझ ले, तो हमारी जो तैयारी जो होती है वहीं पे आधी हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहला काम ये होता है हमें कि सिलेबस को अच्छे से जानना चाहिए। तो आज के इस यूट्यूब में हम देखेंगे कि प्री बीएड जो है 2020 के लिए उसका सिलेबस क्या है, हमें आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला भाग 1 है। भाग 1 में आप जैसे कि देख रहे हैं कि आपको सामान्य मानसिक योग्यता पढ़ना है। मतलब कि इसको हम लोग दूसरे शब्दों में देखेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, रीजनिंग कहा जाता है। रीजनिंग मतलब होता है तर्क शक्ति बोला जा सकता है। अपने दिमाग को यहाँ पे यूज़ करना होता है। दिमाग के बारे में दिमाग यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसमें बहुत सारे पोर्शन होते हैं, जैसे विषमता को पहचानना। विषमता को पहचानने का मतलब है कि कुछ अलग होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल समझाऊँ, भारत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और रायपुर, तो सीधी सी बात है इसमें अलग क्या होगा, रायपुर होगा, क्योंकि रायपुर एक क्या है, एक छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है। लेकिन बाकी जो है किसके बारे में है, वो देश के बारे में। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, आंकिक श्रेणी। आंकिक श्रेणी का मतलब होता है कि नंबर, जैसे 1 2 3 4 से इससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन होगा। अक्षर श्रेणी, अल्फ़ाबेटिकली जो भी नंबर होते हैं ABCD A to Z, जितने भी आपके नंबर क्या बोल सकते हैं अक्षर होंगे उससे रिलेटेड होंगे। अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना है। यहाँ पे हम संबंध देखेंगे, नंबर टू नंबर, वर्ड टू वर्ड एंड डायग्राम टू डायग्राम देखेंगे। तथा कुछ ऐसे सांकेतिक भाषा होंगे जो उनके बारे में देखेंगे कि इसका कोड क्या होगा। इसके चित्रों के द्वारा देखेंगे तथा अंक गणितीय होंगे। इस तरह से देखा जाए तो इसमें मानसिक योग्यता जो है आपका कितने नंबर का है, पूरे 30 नंबर के हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, अगर आप इस पोर्शन पे अगर मेहनत करते हैं तो 30 नंबर पे आप जो है 30 नंबर पे क्या है, बहुत सारे अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। बस आपको क्या है, मेहनत करते रहना है और आपको जो है हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे पोर्शन की ओर। हमारा दूसरा पोर्शन जो है स्टूडेंट भाग 2। भाग 2 जो है वो है क्या है, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज। सामान्य ज्ञान मतलब क्या है, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जो है आपका कितने नंबर का, 20। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये जो जनरल नॉलेज वाला जो भाग है ये जो है बहुत बड़ा भाग है। ये सबसे बड़ा भाग, इसके टोटल 6 भाग हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये समय बहुत ज़्यादा लेगा और इसमें नंबर भी क्या हैं आपके कम हैं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ कितने नंबर मिलेंगे, 20 नंबर मिलेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पोर्शन है। जैसे पहला पोर्शन है इसका क्या, भारतीय इतिहास। जैसे कि आप सभी लोगों को आज तक आपने नाम सुना होगा, हल्दी घाटी, प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध, अकबर, हुमायूं, महाराणा प्रताप, ये सब, इन सब के बारे में अपने को पढ़ना है। मतलब कि स्वतंत्रता जब हमको प्राप्त नहीं हुआ था उसके पहले, जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू हुआ था तब से लेकर, मतलब जापान की क्रांति लेकर जब से हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी 1947 तक की घटनाओं के बारे में हम इसको विचार करेंगे। तो इसमें हमको अब देखना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें घटनाक्रम हुए हैं, क्या क्या पुनर्जागरण हुए हैं, भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ रही हैं, सार्क आंदोलन, ये सब हम देखेंगे। दूसरा है आपका क्या, नागरिक शास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान। नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान का मतलब यह है कि हमको जो है क्या क्या मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, क्या कर्तव्य हैं, हमारी शिक्षा क्या है, भाषा, संस्कृति, विविधताएं, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, भारतीय शासन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये सब हमको पढ़ना है। सामान्य शब्दों में कहूँ, नागरिक शास्त्र में मतलब हम नागरिकों को जो जो अधिकार प्राप्त हैं उनकी जानकारी हमको होना चाहिए। हमारे क्या क्या नागरिक कर्तव्य हैं और हमारी क्या क्या मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार हैं, इसके बारे में। और बात करूँ मैं राजनीति विज्ञान, आप सभी को पता है, सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो अपने को लोकसभा मतलब केंद्र बॉडी हो गया, लोकसभा और क्या होगा, राज्यसभा, 2 सभा होते हैं। और एक होता है आपका क्या, आपका विधानसभा। विधानसभा मतलब हो गया आपका क्या, अपना स्टेट बॉडी। और लोकसभा राज्यसभा कहाँ की हो गई, अपना केंद्र बॉडी, मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। जब हम देखेंगे इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे।
विस्तार से। फिर है अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या, अर्थशास्त्र। आप सभी को पता लेन देन से होता है। अर्थशास्त्र मतलब पैसा से, कि हमारे भारत देश में जो भी पैसा है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, शिक्षा में बजट कितना है, राष्ट्रीय उत्पादन कितना है, इंटरनेशनल, ये सब के बारे में हम इसमें देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका भूगोल। भूगोल मतलब भूगोल जो है अपने जियोग्राफी में आप देखेंगे, हमारे सौरमंडल के बारे में जानेंगे, प्रकृति में कितने सारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं तथा क्या पर्यावरण है, मिट्टी है, इन सब के बारे में अपने को देखना है, ठीक है। तथा भारत के जितने भी यहाँ पे भौगोलिक सूचना है सब उसको हमको देखना है। फिर उसके बाद क्या है हमारा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान मतलब जो है साइंस के बारे में पढ़ना है। अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो उन्हें ये वाला पोर्शन सरल लगेगा, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल ये टॉपिक बहुत सरल लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू जो है पढ़ते आ रहे हैं। खेल और शिक्षा, योग, शिक्षा मूल्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मतलब क्या क्या स्पोर्ट्स होते हैं, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इन सब के बारे में देखा जाएगा, ठीक है। तो फिर इस तरह से देखेंगे तो क्या होता है कि आपका जो है तीसरा पोर्शन पे आते हैं हम। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, थर्ड पार्ट पढ़ने से पहले यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि शिक्षा मूल्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे जो पूरे भारत देश में जो है जो भी इसमें चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे सतत शिक्षा अभियान, शैक्षिक तकनीकी, नवाचार, प्रोजेक्ट, हमारे शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का व्यापीकरण अभियान, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूप में 2005, सतत एवं सामग्री मूल्यांकन 2000, शिक्षा का अधिकार, ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं भाग 3 पे, शिक्षण अभिरुचि। तो स्टूडेंट ये शिक्षण अभिरुचि भी कितने नंबर का है आपका, 30 नंबर का है। आपके 30 नंबर के क्वेश्चन है शिक्षण अभिरुचि, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको एक शिक्षक के रूप में आपको क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ पे शिक्षक के रूप में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि भाई आपको जानकारी होना चाहिए कि भाई इसके अंतर्गत क्या है। जैसे कि आप देखोगे शिक्षा शास्त्र से संबंधित 11 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को मनोविज्ञान सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होगी उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। किस तरह से क्या होता है कि बच्चों को क्या आवश्यकता होती है, बच्चे को कोई कमज़ोर बच्चा है तो हम उसे कैसे हैंडल करें, कोई अगर जो पढ़ने में अच्छा है तो उसे हम कैसे हैंडल करें, अगर जो बालक पढ़ने में कमज़ोर है उन्हें समस्या आ रही तो हम उसका निदान कैसे करें, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको जो है एक अच्छे टीचर की भांति सोचते हुए आपको विचार करना है और आपको उसके आंसर देना है, ठीक है। तो जैसे ही हम अगली सीरीज़ शुरू करेंगे जो क्वेश्चन आंसर आएंगे तब मैं इसके बारे में और विस्तृत से आपको बताऊँगा। चलिए चौथा पोर्शन आते हैं। हमारा चौथा पोर्शन है हिंदी। ये वाला टॉपिक जो है सभी को क्या लगेगा, सरल लगेगा, क्योंकि आप सभी हिंदी से सब्जेक्ट से वाकिफ़ है, आप सभी ने पढ़ा है। तो ये जो है आपका 10 नंबर, तो 10 नंबर जो है आपको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी जो धूल पड़ी हुई है आपके मस्तिष्क में हिंदी के बारे में, उसी को बस एक बार रिकॉल करना है। तो देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। व्याकरण में वर्ण विचार, आप सभी को पता है अक्षर क्या होता है, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन आदि। फिर शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, अनेक शब्दों के लिए एक, ठीक, ये सब आप लोगों ने पढ़ा पढ़ाया है। शब्द विचार, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, युग्म शब्द आदि। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, समानार्थ, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। बस इसको हम लोग को रिकॉल करना है, क्योंकि ये सब पोर्शन जो होंगे हमारे पेपर हॉल में आएंगे तो हमारे नंबर बढ़ाने में कारगर होंगे। संज्ञा हो गया, हम बचपन से पढ़ते आ रहे, संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, कारक क्या है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ हम सभी को सुनते हैं, वो हमको याद हो गए हैं। हमारे भाषाई कौशल का अध्यापन, हाँ ये स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे, जो भाषाई कौशलों का अध्यापन है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। श्रवण, वाचन, लेखन, पठन कौशल, विराम चिन्ह होते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। व्याकरणीय अशुद्धियाँ होती हैं, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। तो ये सब जो थे आपके क्या थे, आपके चौथा पार्ट था, ये हिंदी से था। पांचवा पार्ट देखते हैं हम, क्या है, इंग्लिश वाला पार्ट से। इंग्लिश वाला पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट होता क्या है कि इसमें स्टूडेंट सभी मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इससे घबराते हैं और इस वाले पोर्शन को ट्राई नहीं करते हैं। इस पोर्शन में हम देखेंगे तो 10 नंबर का जो है इंग्लिश का भी है। तो स्टूडेंट आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे, क्योंकि इसमें आपने जो पढ़ा है उसी को आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, जो आप हिंदी में पढ़ेंगे उसी को आपको रिलेटेड करते हुए इंग्लिश में पढ़ना है, जैसे नाउन,
प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। और देखिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें यूज़ करते हुए जैसे प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं जिसमें आपको ईट, ऑन, एट का यूज़ करते हुए बस को आपको पढ़ना है। फिर आपका सिंपल टेंस है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या है, आपके क्या क्या बारे में अपने को पढ़ना है। फिर है कंपाउंड सेंटेंस, विथ एंड बट, मतलब जब दो वर्डों को जोड़ा जाएगा तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है, जैसे कि बट यूज़ किए या फिर विथ यूज़ किए। फिर आपका है डिटरमाइनर्स जो है, जैसे सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है टेंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट टेंस फॉर फ्यूचर टाइम, इन सब का यूज़ हम करेंगे। इफ़ क्लाउज मतलब हमें यूज़ करना है, कंडीशन अप्लाई के यूज़ में करना है कि फर्स्ट है दिया है क्या, इफ़ क्लाउज, यदि क्लाउज हो तो क्वेश्चन फॉर्मिंग क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन टैग होगा, यस या नो फॉर क्वेश्चन होगा, आर्टिकल्स होगा, ए एंड द होगा, मॉडल्स होगा, कैन होगा, मे, शुड, वुड, वॉइस, नरेशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, अपोजिट वर्ड होगा, सफिक्स प्रीफिक्स होगा। सफिक्स में भी आपको क्या पढ़ना है, ली पढ़ना है और नेशन पढ़ना है, और आपका और इन के बारे में को पढ़ना है। और अनसीन पैसेज रहेगा और राइटिंग रहेगा आपका, राइटिंग के बारे में है। और लास्ट है क्या है, और राइटिंग पढ़ना है 3 मार्क्स के, इसमें राइटिंग रहेगा। मतलब आपको राइटिंग से मतलब है कि वहाँ पे कुछ आपको लिखने के क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे राइटिंग करने का मतलब ये है कि आपको कुछ स्किल्स दिया जाएगा जिसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो उसको हमको देखना है कि कौन से स्किल है, कौन से स्किल्स का यूज़ होगा, राइटिंग स्किल्स का यूज़ से आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट ये था क्या सिलेबस था प्री बीएड का। तो आपको बताना है कि हम जो है सीरीज़ शुरू करें तो कौन से पोर्शन को हम कौन से भाग को हम पहले स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि हमको हिंदी पहले पढ़ना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना चाहिए, आपको जो भी पोर्शन अच्छा लगता है तो आप जल्द से हमें कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, आपको यह करना है कि आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम जो न्यू श्रृंखला लाएँ तो आपको जो है आसानी से प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को लेकर अध्ययन करें तो उनको फ़ायदा हो। ठीक, थैंक यू।